हेलो दोस्तों, मैं अजय। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल में क्लासेस में। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं भारत एक परिचय, यानी भारत के परिचय देखने वाले हैं कि भारत कहाँ स्थित है, भारत कितने नंबर में जनसंख्या में है, कितने क्षेत्रफल में है, और बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न देखने वाले हैं। यह वन लाइनर होने वाला है, जो आपको क्या करेगा, मदद करेगा रिवीजन करने में। जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई और तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अवस्थित है, भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गुलाब नहीं भैया, गुलाद। यहाँ पर क्या होगा? गुलाद होगा। उत्तरी गुलाद और पूर्वी देशांतर में है। किसने टाइप किया है भैया? हमने ही टाइप किया है, गुलाब लिखा गया होगा, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाइए कि आप में से एक टाइपिस्ट में रखूं, एक नहीं 10-10 टाइपिस्ट रखूं, ठीक है। भारत की आकृति क्या है? जो तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। राजधानी भारत की क्या है? तो नई दिल्ली है। और कब बनाई गई थी? 1912 में बनाई गई थी। तो पहले क्या थी भैया राजधानी? पहले क्या थी? कोलकाता था। क्या था? कोलकाता। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हर एक बच्चे के जुबा पर होना चाहिए कि कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.24% है। और जनसंख्या का पूछ ले तो भैया 17 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, 17 पॉइंट समथिंग प्रतिशत क्या है? जनसंख्या में है। और क्षेत्रफल में मात्र 2.24% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कितना ज़मीन है हमारे पास, तो 7वां स्थान पर आएंगे। और ये जनसंख्या से पूछ लिया जाए तो दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन। और 2025 तक भारत पहले स्थान पर, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आने वाला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश, जो 6 बड़े देश हैं, यानी भारत से 6 बड़े जो देश हैं उसको देखेंगे एक ट्रिक के साथ। सिंपल सा ट्रिक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए भैया। रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। जनसंख्या में अब आएगा भारत पहले स्थान पर, रुक चीन। तो रूस से क्या हो जाएगा? रूस। क से हो जाएगा कनाडा। चीन से हो जाएगा चीन। अ से होगा अमेरिका। और ब से हो जाएगा ब्राज़ील। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और भारत क्या है? 7वें स्थान पर है। तो रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हो चुके हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सिर्फ एक ही देश आगे है, वो भी है चीन। वो भी रुक जाएगा 2025 तक और आ जाएगा भारत। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना होने वाला है, तो जनगणना से भी एक अलग से वीडियो में लाऊंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जनगणना 2021 में होने वाला है। हर 10 साल पर होता है ना, तो जनगणना से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे क्या करता है? जो करंट में होता है उसी को जीके बना कर देता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? दूसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? पहले पर चीन है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास प्रतिशत, हमने बताया था ना 17%। 2 समथिंग प्रतिशत क्या है? ज़मीन है हमारे पास रहने के लिए। और जनसंख्या कितने पूरे विश्व का? 17% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी क्या है? सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे बड़ा जनजाति, भारत की सबसे बड़ा जनजाति भील है। और दूसरा जनजाति क्या है? गोंड। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक आप जाएंगे तो 3214 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा भारत। पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे तो 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? कीबुथु। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में है पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल का आता है जो लद्दाख में है। मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु या भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु या भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थल सीमा है। और मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर क्या है, मुख्य भूमि से तट की लंबाई, यानी जो समुद्र की लंबाई है, समुद्र से जो टच होता है बाउंड्री हमारा, वो 6100 किलोमीटर है। और जो सीमा बनाती है वो कुल सीमा पूछ लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी, 7566 किलोमीटर। यानी जो द्वीप हमारे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, इन सारे को मिलाएंगे, लक्षद्वीप जो है, तो 16 किलोमीटर हो जाएगा तटीय लंबाई। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनीताल से। जो इलाहाबाद नाम था, उनको योगी जी ने क्या नाम रख दिया है, प्रयागराज से कर दिया है। तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती नहीं है, प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती है भारतीय मानक समय। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है भैया, 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, 5-5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय, ग्रीनविच समय। राज्यों की कुल संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों से छूती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से छूती है। समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है, समुद्र तट से लगने वाले कुल 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात। मोदी जी का गुजरात क्या है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। आप बोलिएगा तो इसका एक अलग से ट्रिक में वीडियो लाऊंगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है। हरियाणा में बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानिसराम जो मेघालय में जो मानिसराम है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा लेह में होती है जो लद्दाख में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। ये बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं रेलवे में कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है। और सबसे पहले आता है तो सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक और शेयर तो करना बनता है भैया, बहुत ही पसीना गिर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।